हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो टॉपिक है आज का हमारा वो है सिंप्लेक्स मेथड। और हम ये देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है ना। सिंप्लेक्स मेथड से क्या करना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसके बारे में हम लोग थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किए थे, आप जाकर जरूर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके किसी भी एलपीपी को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और उसका जो है सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और ये क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है ना। ये क्या है, कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए या फिर जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो मिनिमाइज है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि मैक्सिमम, पहले इसको मैक्सिमाइज करेंगे। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, इसमें क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, स्लैक वेरिएबल को। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि ये जो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि ये जो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमाइज, सबसे पहले क्वेश्चन यदि मैक्सिमाइज में दिया हुआ है तो उसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ से जो हम लोग लिखेंगे उसको फिर इसके बाद वाला स्टेप आगे शुरू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मिनिमाइज में दिया है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे जो भी ऊपर का प्रॉब्लम दिया है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करते हैं। तो मैक्स जेड डैश इक्वल्स टू, ये जो मिनिमाइज वाला पोर्शन है इसको हम लोग मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो मैक्सिमाइज में करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। ठीक है, तो माइनस x1 प्लस 3x2 प्लस 2x3। ठीक है, इसका हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं, सब्जेक्टेड टू, क्या क्या दिया है सब्जेक्टेड टू, ये दिया हुआ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल इसमें हम ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला है 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्लैक वेरिएबल मान लीजिए s1 हमने ऐड किया, तो हमने कुछ इस इधर ऐड किया तो ये इक्वल हो जाएगा 7। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। उसी तरीके से -2x1 दूसरा कांस्टेंट में हम देखेंगे 4x2, और इसमें हमने सेकेंड स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, और ये हो गया किसके इक्वल, 12 के। उसी तरीके से थर्ड में हम क्या करेंगे, कांस्टेंट में 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3, इसमें हमने थर्ड स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, और ये हो गया 10 के, सॉरी 10 के इक्वल। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्टिंग में जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है उसमें x1 x2 और x3 जीरो होता है। तो हम x1 x2 और x3 जीरो रखेंगे, तो s1 s2 और s3, या s3 है, s3 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इनिशियल जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे x1 x2 और x3 क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, स्लैक वेरिएबल मिल जाएंगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे x1 x2 x3 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो s1 की वैल्यू आ जाएगी 7, और सेकेंड कांस्टेंट के इक्वेशन से s2 की वैल्यू आ जाएगी 12,
और S3 की वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने राइटिंग क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में नोट करना है इसको। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ये ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्लैक वेरिएबल भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो इसमें है नहीं स्लैक वेरिएबल, तो हम 0 के साथ स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है ये चेंज ना हो। इसकी जो भी इक्वेशन है 0s2 प्लस 0s3। ठीक है, अब इसी को हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। x1 हो गया, तो ये चीज़ें हो गया। अच्छा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये b क्या है, यहाँ पे हमने एक तो ये देख लिया, x हमारा ये है और b यहाँ पे लिखेंगे। तो b की वैल्यू क्या है, या आप इस वाले कांस्टेंट में आप देख सकते हो 7, 12 एंड 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 12 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने एलपीपी को हमने लिख लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल का नाम रखेंगे इनिशियल टेबल। ठीक है, इनिशियल टेबल। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे सीजे। अभी हम लोग देखेंगे कि सीजे का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CB, और यहाँ पे भी कुछ हम लोग लिखेंगे बेसिक वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, इसमें जो होगा वो x1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस x1 का कोफिशिएंट हम इसमें लिखेंगे, x2 का कोफिशिएंट इसमें, और इसका x3 का कोफिशिएंट इसमें। फिर उसी तरीके से इन तीनों का भी कोफिशिएंट इसमें हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस वाले ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x1 का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे x2 का +3, यहाँ पे 2, और इन तीनों का 0, 0 और 0 कोफिशिएंट है ना। तो -1, 3, 2 और 0, 0, 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -1, 3, 2, 0, 0 एंड 0। ठीक है, अब इसके नीचे जस्ट जो लिखेंगे हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे स्लैक वेरिएबल S1, S2, S3, और इन तीनों का कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि S1 का कोफिशिएंट 0 है, S2 का 0 है, S3 का 0 है। तो फर्स्ट इनिशियल टेबल में जो होगा वो स्टार्टिंग में ये 0, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हमने 0, 0 लिख लिया। ओके, और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो हम लिखेंगे XB की वैल्यू लिखेंगे, है ना। यहाँ पे XB की वैल्यू हम लोग ये भी देखेंगे कि क्या होता है XB, हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इस वाले टेबल में, और इस वाले में और इस वाले में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट है, देखते हैं यहाँ पे ये चीज़ें, ये वाली वैल्यू फर्स्ट इनिशियल टेबल में यही लिखेंगे, 3, -1, 2, 1, 0, 0। या फिर आप यहाँ से उठा सकते हो कि जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसके कोफिशिएंट, है ना, 3, -1, 2, 1, 0, 0। हम यहाँ पे होगा 3, -1, 2, 1, 0 एंड 0। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये जो है ये 7, ये वाला, या फिर यहाँ से ये वाला। इस मैट्रिक्स फॉर्म से फर्स्ट जो कांस्टेंट का ये वैल्यूज है इसको लिखेंगे, और XB में हम
7 लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। उसी तरीके से जो मैट्रिक्स है इसमें सेकंड वाला वैल्यूज लिख लेते हैं, ये वाला यहाँ से -2 4 0 0 1 0, -2 4 0 0 1 0, और यहाँ पे जो था वो कितना था 12, ये है 12। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12। उसी तरीके से थर्ड हम यहाँ से उठा लें, ये वाला उठा लें थर्ड, -4 3 8 0 0 1। ठीक है, -4 3 8 0 0 1, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका 10 था। ठीक है, 10 ही था ना, हाँ 10 था। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ZJ निकालते हैं, है ना, ZJ निकालते हैं, ZJ। तो ZJ कैसे निकालते हैं, ZJ जो होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, CB की वैल्यू जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जोड़ के यहाँ पे मतलब लिख देंगे। जैसे कि मैंने क्या बोला, 0 इंटू के 3 प्लस 0 इंटू के -2 प्लस 0 इंटू के -4, इसको हम जोड़कर क्या करेंगे, लिख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इस CB का इस CB वाले कॉलम का इस x2 के कॉलम में 1 बाई 1, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया था, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे नोट कर देंगे, तो सब 0 ही आएगा, है ना। 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। तो जो फर्स्ट आएगा वो सब 0 ही 0 आएगा, है ना। ये फर्स्ट जो है ZJ की वैल्यू 0 ही 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ZJ माइनस CJ निकालेंगे, है ना। तो ZJ आपका कौन सा है, ये है, और CJ क्या है आपका, ये है ना। तो ZJ में से हम CJ माइनस करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 में से -1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 0 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसी तरीके से इस 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2। अच्छा, इसमें जो ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सब तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू जो है ये छोटी आ गई 0 से। तो हम क्या करेंगे, आगे फिर से टेबल बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले की कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद की रो सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो की कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जो इस ZJ माइनस CJ में मोस्ट निगेटिव वैल्यू है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो मोस्ट निगेटिव तो यही है, तो इस मोस्ट नेगेटिव को ही हम लोग क्या करते हैं, की कॉलम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये हमने की कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, की रो सेलेक्ट करेंगे, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं, है ना। ये रेशियो निकालते हैं। ये रेशियो कैसे निकालते हैं, तो ये जो XB है, इस XB में हम की कॉलम को डिवाइड करते हैं 1 बाई 1,
जैसे कि ये 7 में से ये जो हमने की कॉलम सेलेक्ट किया है इससे डिवाइड कर देंगे, है ना। फिलहाल जो है जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला हुआ था कि x1 x2 एंड x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है तो इस माइनस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, है ना। अब बात करते हैं जो जो केवल प्लस है उसी को कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ये माइनस वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग रेशियो नहीं निकालेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड के लिए, तो सेकेंड में 12 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, तो 12 डिवाइड बाई 4 ये रेशियो आएगा 3। उसी तरीके से इस 10 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3.3। ठीक है, तो की रो सेलेक्ट करने के लिए इस रेशियो में हम मोस्ट मिनिमम वैल्यू देखते हैं, तो यही दो हैं, इन दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, यही है, तो यही वाला क्या हो जाएगा, यही आपका की रो हो जाएगा, है ना, ये की रो है आपका। ठीक है, हमारे पास मिल गया है यहाँ पे की रो एंड की कॉलम। ठीक है, ये कितना आया था 4। अब हमको क्या करना है, अब हमको फर्स्ट इटरेशन टेबल बनाना है और उस इटरेशन में हम क्या करेंगे कि ये वाला वैल्यूज को, अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं की कॉलम, है ना, इस वाले को पूरे को की कॉलम बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम लोग बोलते हैं की रो, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं की रो। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉमन है वैल्यू इन दोनों में, ये 4 जो है, इस 4 को हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं की एलिमेंट। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये जो की एलिमेंट है इसको 1 करना है ना, इसको 1 करना है। तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस की एलिमेंट में 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमको इस की रो में सब में 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल जो है पहले हम लोग ये इसको 1 करना है, इसको इसकी एलिमेंट को, तो हम 4 में सबसे डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो हमने जो की रो सिलेक्ट किया, सॉरी की कॉलम सिलेक्ट किया था, तो की कॉलम के ऊपर हमारा ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल ये इंटरिंग वेरिएबल होता है। जो हम की कॉलम सिलेक्ट करते हैं वो हमारा इंटरिंग वेरिएबल होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरिंग वेरिएबल। और जो की रो होता है वो लिविंग वेरिएबल होता है। तो की रो हमारा ये है, तो S2 क्या हो गया, S2 हमारा लिविंग वेरिएबल हो गया, या फिर आउटगोइंग वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो अब हम नेक्स्ट जो टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे S2 के जगह पे X2 लिखेंगे, क्योंकि अब ये तो लिव कर दिया, तो अब इसके जगह पे इंटर कर जाएगा X2। तो नेक्स्ट टेबल देखते हैं और यहाँ पे सारा डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो S1 था ही, है ना, तो S1 तो कहीं लिव कर नहीं रहा है, ये कर रहा है यहाँ पे S2, तो S2 के जगह पे X2 आ जाएगा, तो यहाँ पे X2 आ जाएगा, और S3 है तो S3 हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इन तीनों का कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिखेंगे। तो S1 का कोफिशिएंट 0 और S2 का कोफिशिएंट हम यहाँ से देखेंगे ऊपर, X2 का 3 है तो 3 लिखेंगे, और S3 का कितना था, 0 था, है ना। अब देखिए, हम जो की रो था उसको हमको 4 से डिवाइड करना था,
ये जो की कॉलम है, तो इसको हम 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से हमको सब में डिवाइड करना पड़ेगा, ये की रो है उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इस सेकेंड रो में हम लिखेंगे, तो कौन सा वाला था, ये देखिए, ये x2 के नीचे को हमको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो x2 के नीचे को 1 बनाना है, तो 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो गया। तो इस सेकंड वाले रो में हमको सब में 4 से डिवाइड करना है, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, उसी तरीके से इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। तो हम इस वाले फर्स्ट में डिवाइड करेंगे, -2 डिवाइड बाई 4, तो ये आएगा -1/2, ठीक है। और 4 में से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 0 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 4 का डिवाइड करेंगे 0, फिर 1 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1/4, फिर 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये सब वैल्यूज निकालनी है, ये सब वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, जैसे कि न्यू वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमको यदि न्यू वैल्यू मतलब कि यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू में से माइनस कर देंगे की रो इंटू की कॉलम डिवाइड बाई की एलिमेंट, है ना। जैसे कि हमको मान लीजिए कि यहाँ की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू, तो इस जगह पे पहली वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहली वैल्यू क्या थी, 3 था, तो ये क्या हुआ, ओल्ड वैल्यू, है ना। तो मान लीजिए कि ये ओल्ड वैल्यू हो गया। अब क्या लिखना है यहाँ पे, की रो लिखना है और की कॉलम लिखना है। तो पिछले टेबल पे हम लोग जाते हैं, तो अच्छा, ये जो 3 है, 3 के हम इधर देखेंगे तो ये क्या है, की कॉलम है, -1 क्या है, कॉलम वाले में हम देखेंगे तो ये क्या है, की कॉलम है। उसी तरीके से 3 के जब हम नीचे देखेंगे तो ये -2 क्या है, ये की रो है ना, ये की रो है। तो ये 3 के राइट साइड में कॉलम वाले में देखेंगे तो ये की कॉलम, और 3 के नीचे जो है रो वाले में देखेंगे तो ये की रो हो गया। तो -1 की कॉलम और -2 की रो, और ये की एलिमेंट क्या है, ये वाला 4। तो सबके लिए जब भी हम नया वैल्यू निकालेंगे तो सबके लिए हमारा क्या है, यहाँ पे सबके लिए की एलिमेंट 4 ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 3 माइनस, और यहाँ पे -1 इंटू -2 डिवाइड बाई की एलिमेंट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगा, फाइनली वैल्यू आ जाएगा 5/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5/2, यहाँ पे हम लिख देंगे 5/2। उसी तरीके से यहाँ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ की, तो यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए फिर से यही फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो न्यू वैल्यू निकालना है, तो ओल्ड वैल्यू इस जगह पे पहले क्या था, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे -1 था, है ना। ओल्ड वैल्यू क्या था, यहाँ पे -1 था, फिर माइनस करेंगे, और इसके लिए की कॉलम क्या है, तो ये खुद ये कॉलम में मौजूद है, तो यही हमारा क्या हो गया, की कॉलम हो गया, है ना। और की रो क्या है, इसके रो वाले में देखेंगे तो ये क्या है, 4 है, की रो क्या है, 4 है, और की एलिमेंट क्या है, ये खुद की एलिमेंट 4 है। की एलिमेंट सबके लिए जो भी हम वेरिएबल्स निकालेंगे न्यू वैल्यू, सबके लिए की एलिमेंट 4 ही लेंगे, ठीक है। तो ये हम इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 0। इसी तरीके से यहाँ 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 सारा वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इसी फार्मूले से, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आ गया आपका, हमने वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी हो जाएगी इसलिए। और फार्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको, यही वाला फार्मूला यूज़ करना है सारा वेरिएबल निकालने के लिए। बस ये जो की रो है,
तो उसको आपकी एलिमेंट को 1 बनाने के लिए सब उस जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है कि एलिमेंट को 1 बनाने के लिए उससे सब में हम की रो में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। बाकी का जो हमारे पास ये रो है, उसी तरीके से ये रो है, ये सब वेरिएबल्स निकालने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फिर से वही चीज हम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, हम आगे जेड निकालेंगे, यहाँ पे जेड निकालेंगे। तो जेड निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी में एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे। सी बी का मतलब क्या है, ये वाला कॉलम। एक्स आई का मतलब क्या है, ये ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी है, यहाँ की। तो हम क्या करेंगे, यही वाला अप्लाई करेंगे। तो सी बी इंटू एक्स आई, तो सी बी का मतलब 0 का मल्टीप्लाई 5/2 में करेंगे, प्लस 3 का मल्टीप्लाई -1/2 में करेंगे, प्लस 0 का मल्टीप्लाई -5/2 में करेंगे। ठीक है, और तीनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा, ये हमारा वैल्यू आएगा -3/2। -3/2, क्योंकि ये दोनों करेंगे मल्टीप्लाई 0, और इस 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो बस यही बचेगा 3 इंटू -1/2। उसी तरीके से इसी 0 का ये सेकेंड वाले x2 के नीचे जो कॉलम है इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आएगा, फिर 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, तो यही मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, और इस फार्मूले को आप समीशन भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से हम ये भी लिख लेते हो, है ना। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे का मतलब क्या है, जेड जे तो वैल्यू ये है, और सी जे क्या है, ये टॉप में है। ठीक है, तो जेड जे में से सी जे को माइनस करना है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला -1 माइनस करेंगे। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो ये कितनी वैल्यू है, 1.5 वैल्यू है ना, 1.5 है, और ऊपर 1 है, तो माइनस ऊपर करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस करना है किसको, -1 को। ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1, ये मतलब कि हाफ आ जाएगा नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे हम हाफ लिख लेते हैं। इसी तरीके से इस 3 में से ऊपर, इस 3 में से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 0। उसी तरीके से इसमें से हम माइनस करेंगे, तो 0 माइनस -2, तो ये 2 आ गया। उसी तरीके से ये 0, और उसी तरीके से ये कितना आ जाएगा, 3/4, और ये 0। फिर से हम क्या करेंगे, ये जेड जे माइनस सी जे को कंपेयर करेंगे। हम ये देखेंगे कि ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। ये हम इटरेशन तब तक करते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू आपका पॉजिटिव में ना आ जाए, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू अभी भी पॉजिटिव में नहीं है, बाकी वैल्यू पॉजिटिव में है, लेकिन ये वैल्यू, ये -1/2, ये क्या है, नेगेटिव है। यदि और भी इसमें नेगेटिव होता तो उन सब में हम सबसे ज़्यादा जो मोस्ट नेगेटिव है उसको चूज करते। फिलहाल यहाँ पे एक नेगेटिव है, इसीलिए हम इसी को चूज करेंगे, और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, की कॉलम हम कंसीडर करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, की कॉलम। ये हमारा क्या है, की कॉलम है ना। तो हमको की रो भी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, की रो कैलकुलेट करने के लिए हम रेशियो निकालेंगे, और इस रेशियो में हम क्या निकालेंगे, देखेंगे कि मिनिमम रेशियो कौन सा है ना। तो ये रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बी में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे की कॉलम से। तो एक्स बी हमारा ये है, और की कॉलम हम यहाँ पे देखेंगे जो अभी हमने सेलेक्ट किया था 5/2, तो 10 डिवाइड बाई 5/2,
5 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं x1, तो ये सेकेंड वाला यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में हमने देखा था x1, x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव हैं। तो अब ये जो नेगेटिव है तो हम ये वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, केवल एक ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब हमको इसमें से मिनिमम वैल्यू देखना है, तो एक ही बचा हुआ है, तो यही हमारा क्या है, एक तरीके से मिनिमम वैल्यू है। अब इसी को हम क्या करेंगे की रो हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं की रो। ठीक है, तो ये की रो हो गया और ये जो हमारा है की कॉलम हो गया, और इन दोनों में जो कॉमन है 5/2 ये हमारा की एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे वैल्यू फिर से निकालेंगे। और अच्छा, ये क्या था, इटरेशन नंबर 1 था, जो पहले इसके था वो इनिशियल टेबल था, और ये क्या है, इटरेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इटरेशन नंबर 2 बनाएंगे, दूसरा टेबल है ना, और उसमें हम ये सब लिख के मिलते हैं, सीजे, बेसिक वेरिएबल और ये सब चीजें। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया। अच्छा, अब ये बेसिक वेरिएबल के नीचे जो हम लोग नोट करेंगे, हम नोट करेंगे क्या क्या नोट करेंगे। अच्छा, इसमें देखिए, इसको हम इरेज कर लेते हैं, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा लिविंग वेरिएबल है, कौन एंटरिंग वेरिएबल है, वो भी हमको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एंटरिंग वेरिएबल क्या है, की कॉलम में देखते हैं। तो की कॉलम में क्या है, x1 है, तो x1 क्या है यहाँ पे, एंटरिंग वेरिएबल। लिविंग वेरिएबल क्या है, की रो में देखेंगे, तो की रो में हमारा क्या है, s1 है। s1 क्या है, लिविंग वेरिएबल। ठीक है, तो s1 के जगह पे हम क्या नोट करेंगे, यहाँ पे x1। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे x1 होगा s1 के जगह पे, और जो पहले जो भी था x2 s3 वो भी हम यहाँ पे नोट करेंगे, x2 और s3। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट इसका कोफिशिएंट यहाँ पे नोट करेंगे, तो x1 का कोफिशिएंट हम ऊपर से ही देख लेते हैं, ये -1। उसी तरीके से x2 का 3 है और s3 का 0 है। ठीक है, फिर से हम वही काम करेंगे कि इसमें जो की एलिमेंट है, ये वाला 5/2 जो दोनों में कॉमन है, ये वाला है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो 5/2 को 1 करने के लिए हम 5/2 से डिवाइड करेंगे, तो हम इस पूरे रो में हम डिवाइड करेंगे 5/2 से, है ना। तो इस पूरे रो में हम 5/2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1। अच्छा, यहाँ पे हम पेन चेंज कर लें, 1, है ना। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 में हम 5/2 का डिवाइड करेंगे, 4/5, 2/5, 1/10 एंड 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, XB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी तरीके से हमको ये न्यू वेरिएबल निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि न्यू वेरिएबल निकालने के लिए न्यू वैल्यू इस फार्मूले का हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ का वैल्यू हमको निकालने के लिए इस ब्लॉक का हम ओल्ड वैल्यू पहले देखेंगे कि इसके जगह पे क्या था ओल्ड वैल्यू। तो हम यहाँ पे देखते हैं -1/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1/2, और फिर इस -1/2 का की रो क्या था और की कॉलम क्या था और की एलिमेंट क्या था, देखते हैं। इस -1/2 को हम देखेंगे इसका की कॉलम क्या है, तो
की कॉलम देखने के लिए हम ये देखेंगे कि की कॉलम पहले हमने कौन सा कॉलम कौन सा सेलेक्ट किया था। ये खुद क्या है, की कॉलम में है, तो ये खुद आपका जो है की आपका क्या है, की कॉलम है। तो हम यहाँ पे -1/2 की कॉलम लिख लिया और की रो, की कॉलम बाद वाले को पहले लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन है। की रो इसके लिए क्या होगा, की रो, तो हम रो वाले में देखेंगे, इसके ऊपर जस्ट है ये की रो है 5/2, तो यहाँ पे हम 5/2 लिखेंगे, तो ये की रो हो गया। अब की एलिमेंट देखते हैं, तो ये खुद 5/2 क्या है, की एलिमेंट ही है, दोनों का कॉमन है, तो हम यही 5/2 क्या होगा, की एलिमेंट हो गया। अब इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5/2 से ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस मतलब 0। ठीक है, उसी तरीके से एक और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पहले क्या वैल्यू था, यहाँ पे हम देखते हैं 1 वैल्यू था, हम यहीं पे लिख लेते हैं। ओल्ड वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस, अब की रो चाहिए, तो की रो, तो रो में हम देखेंगे तो रो ऊपर है हमारा ये वाला, ये है 0 इंटू के की कॉलम क्या है, कॉलम में देखेंगे ये की कॉलम है -1/2, ये हो गया, डिवाइड बाई की एलिमेंट क्या है, 5/2 है की एलिमेंट, तो हम यहाँ पे 5/2 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो हम ये न्यू वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है पूरा वैल्यू, आप लोग भी जो है कैलकुलेट करके देख लेना। अब हम क्या निकालेंगे, जेड जे की वैल्यू निकालेंगे। तो जेड जे की वैल्यू हमने क्या बताया था कि जेड जे की वैल्यू निकालने के लिए हमको समीशन ऑफ सी बी इंटू एक्स आई करना पड़ेगा। तो समीशन ऑफ, अच्छा, सी बी और एक्स आई क्या है, हमको पहला कॉलम की वैल्यू यहाँ पे नोट करना है, तो सी बी की वैल्यू ये वाला है, मतलब ये वाला कॉलम, और x1 की वैल्यू ये वाला कॉलम। तो पहला रो का पहला का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू के 1 करेंगे, फिर प्लस, फिर 3 का मल्टीप्लाई इस 0 में करेंगे, 3 इंटू के 0 प्लस, उसी तरीके से 0 का 0 में करेंगे तो ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा -1। उसी तरीके से इसी -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। अब 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, और इस 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो गया। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके जोड़ने पे आएगा यहाँ पे 3। उसी तरीके से इस -1 का इस 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/5 आ गया, प्लस इस 3 का इस 2/5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 आ गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2/5। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बाकी का वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, जेड जे माइनस सी जे। तो जेड जे ये है और सी जे क्या है, ऊपर सबसे टॉप में। तो -1 में हम -1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0। उसी तरीके से 3 - 3 0, यहाँ पे 2/5 माइनस -2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/5। उसी तरीके से 1/5 में 0 घटाएंगे तो -1/5। उसी तरीके से ये 4/5, उसी तरीके से ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जेड जे माइनस और सी जे की वैल्यू क्या क्या है। अब इसको हम फिर से वही चीज कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू जो है वो क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या फिर कोई वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू छोटा है ना।
तो कहने का मतलब जेड जे माइनस सी जे की जो वैल्यू है वो ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा, ये जीरो से बड़ा, मतलब कि ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। तो हमारा जो है यही हमारा क्या है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले वैल्यूज निकालनी है किसकी किसकी, x1 x2 x3 एंड मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z की वैल्यू वो भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम सबसे पहले मैक्स जेड डैश निकालेंगे। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मैक्स जेड का इक्वेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैक्स जेड का इक्वेशन क्या है, यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ पे है ना, ये वैल्यू है। तो यहाँ पे माइनस x1 प्लस 3x2 माइनस x1 प्लस 3x2 है ना, और क्या था, -2x3 -2x3 यही था। तो अच्छा, इसमें हम लोगों को x1 x2 और x3 की भी वैल्यू चाहिए, तो हम ये देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बेसिक वेरिएबल के नीचे क्या है x1, तो इसके जस्ट राइट साइड में xb पे हम देखेंगे ये क्या होगा x1। उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं ये x2 है, तो x2 के जस्ट राइट साइड में xb की वैल्यू क्या होगी, ये x2 है। और यहाँ पे s3 है, तो x3 तो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गया, 4, और x2 की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो ये हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यू आ गया। अब हम इसी में रख देंगे, तो -4 प्लस 3 इंटू x2 कितना है, 5, -2x3, तो x3 की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, है ना, यहाँ पे हम 0 रखेंगे। तो x3 है नहीं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, तो ये तो मैक्स आया, लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या करना है, मिनिमम निकालना, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम जेड की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ मैक्स जेड डैश। तो माइनस मैक्स जेड कितनी की वैल्यू है, 11। ठीक है, तो ये हमारा जो है मिनिमाइज हमने कर लिया, और यहाँ पे हमने ये x1 x2 और x3 की भी वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे 4, x2 की वैल्यू 5 और x3 की वैल्यू 0। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है, और यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।